नारायण नरपत नमस्कारै नरपत नमस्कारै नरपत नमस्कारै। अभी मैं सुबह 3:30 बजे उठा था। ये न्यूयॉर्क है, तो रूटीन है मेरी रोज की। 3 बजे उठी करता हूँ, मैं जाग जाता हूँ। ये ऑटोमेटिक हो रहा है सब। मैं आपसे ही पूछने जा रहा हूँ एक्चुअली, अपने बात लेकर कि आप कितने बजे सुबह उठते हो, क्या करते हो? योगा करते हो, जिम करते हो, कुछ ना कुछ तो करते होंगे कि नहीं? क्योंकि आजकल ये दुनिया शरीर के प्रति काफी अवेयर हो चुकी है। मैंने तकरीबन बड़े मंदबुद्धि लोगों को भी मैंने ये काम करते देखा है, जिन्हें अभी कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो जिम जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो लगता है कि कुछ लोग हवा में ही है शायद शरीर के प्रति लोगों को। पहले कभी नहीं थी मेरी उम्र में, जब मैं आप जैसा था, छोटी उम्र का था, तब ये एक्सरसाइज, योगा, जिम कहीं कहीं नजर आती थी। अब मैं देखूं तो तब तो दिखती नहीं थी मुझे। अब हर व्यक्ति कोई ना कोई फिजिकली एक्टिविटी करता है, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ करता है। योगा करे, चाहे जिम करता है, कुछ ना कुछ करता है। तो मैं भी अभी रोज सुबह 3 बजे जागता हूँ। तकरीबन 4 बजे मैं 3:30 4 बजे मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। मतलब सभी प्रोसेसिंग, यानी अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच करता हूँ कंप्लीट। फिर ऑक्सीजन लेता हूँ पूरी, अपने लंग्स को सफाई करता हूँ, पेट, जेब वगैरह, अपनी बॉडी का एक एक अंग को देखता हूँ, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। मैं एक्चुअली तो बस में हमारे कुछ भी नहीं, पर जो हमारी जॉब है वो हमें निभानी होगी। चाहे सब कुछ कुदरत के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है, फिर भी हमें भी कुछ जॉब दी गई है, उस जॉब पर हमें। तो मैं करते हैं बात कुछ जिम और योगा में। मैंने थोड़ा सा भी रोज देखता रहता हूं मैं, करता मैं चुगली ही हूं, क्या करूं। और मुझे ना एक्चुअली मैं हिस्ट्री की बातें जानता हूं, मैं हिस्ट्री को भी मैं बहुत नॉलेज रखता हूं, पर उनकी बात करना फजूल है। धोखा देने वाले, सिर्फ अपने आप की अक्लमंदी दिखा दूंगा कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे हिस्ट्री की बहुत नॉलेज है, देवी देवताओं की बहुत नॉलेज है, बड़े बड़े ग्रंथों की नॉलेज है। ये समझ लो धोखा देने वाली बात है। मैं अपने को भी दूंगा, आपको भी दूंगा, सिर्फ अपनी वाहवाह कराने के लिए। एक्चुअली मैं प्रेजेंट में ही जो चल रहा है उसी पे बात करता हूँ। जो 2-4 दिन में या 1 साल में जो जिंदा है, जो दिखता है, जो लाइव होता है, उसी पे बात करता हूँ, वही मैं आपको शेयर करता हूँ, वही सत्य है। बाकी जो पीछे चला गया वो तब की हवा थी, आज नई हवा है, नया सब कुछ है, फूड नया, हर चीज नई, तो नहीं पाई। तो मैं सुबह अभी आके बैठा हूं आपके सामने। पहले मैंने अपने आप को आपके सामने आने की योग्य बनाया, काबिल बनाया। ऐसे नहीं कि आया, आके बैठ के आज ही बातें करने लगूं, कोई ना कोई सिलेबस लेके बैठ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैंने अपने आप को मेंटेन किया, सुबह उठा हूं, ये रोज की रूटीन है, डेली की रूटीन है। तो ये वीडियो आपके सामने भी मैं ये नहीं कि रोज के रोज बैठ जाऊं। पहले मैंने 7 दिन तपस्या भी की, कोई नेकी भी कमाई, कोई मैंने पुण्य कार्य भी किए, सबको इकट्ठा करने के बाद मैं आपके सामने आया हूं। ऐसे नहीं कि रोज बैठा हूं मैं अब ऑन कर दूं, बैठ जाऊं, ये नहीं होता है कभी भी। जब तक मेरी बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास पुण्य नहीं है, मैं अपने आप को शूट नहीं कर सकता। जो अगर करूंगा तो बेतुक्का होगा, बेसुरा होगा, मेरे डायलॉग कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अब भी मैं बात कोई भी करूं, पर आप
आपको टच करेगी, आपके रक्त पर, आपके ब्लड पर, आपकी आत्मा पर मेरी बातें असर करेंगी, शुद्ध करेगी आपके मन को। क्योंकि मेरे पास तप है, पुण्य है। अभी मैंने 7 दिन कुछ इकट्ठा किया हुआ, मैंने कोई एंजॉय नहीं करता। करूं, एंजॉय करूंगा तो फिर मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। एक ही काम हो सकता है, मैं जहां आपको कुछ दे लूं, तो मेरा एंजॉय जब मैं आपको कुछ परोस देता हूं बहुत परफेक्ट, तो वो ही मेरा एंजॉय है। मैं उसी को एंजॉय समझता हूं मैं कामयाब हूं। मैंने कम से कम किसी एक व्यक्ति की नेगेटिविटी तो नष्ट कर पाया, हजारों को ना सही, एक की भी कर दूं बहुत है मेरे लिए, मेरे जीवन में। तो मैं सुबह उठाऊं, पहले मैंने फ्रेश हुआ, अपने अब योगा एक्सरसाइज सब मेंटेन किया, फिर मैंने ड्रेस ढूंढी, पगड़ी ढूंढ रहा था, पत्नी घूम गई, ढूंढी नहीं, जो मैं बांधना चाहता था मिस हो गई। मैंने कहा टाइम निकल जाएगा, अभी मैं बेसमेंट में हूं। एक्चुअली ये मेरा असल में मेरा यही मेरी हैसियत समझ लो। मैं आज से बरसों पहले ये देखो, ये सब मशीनरी रहना सहना मेरा यही है। तो मेरे से कभी गलती नहीं होती, क्योंकि मैं अपना अतीत नहीं भूलता। कुछ लोग हमारे हैं वो अतीत भूल गए, अपनी औकात भूल गए, उनसे गलतियां ऐसी हुई कि अब वो जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, स्टैंड हो ही नहीं सकते। मैं चाहूं भी, अरे मैं क्या दुनिया का बनाने वाला भी अब उनको दे नहीं सकता, अब उनकी विकेट उड़ गई। तो मेरी विकेट क्यों नहीं उड़ती? क्योंकि मैं कभी अपना अतीत नहीं भूलता, अपना भूतकाल कभी नहीं भूलता, अपनी हैसियत कभी नहीं भूलता हूं। इस वक्त मैं बहुत अमीर, पर मैं फिर भी एक गरीब व्यक्ति की तरह रहता हूं, एक नॉर्मल व्यक्ति की। मैं अपना अधिकार किसी पे, मैं अपना राइट समझता नहीं दुनिया में। मेरा कोई राइट है मेरे पास राइट, परमात्मा ने बहुत से राइट दिए हैं, फिर भी मैं कोई अपने ऊपर कोई राइट नहीं लेता कि मेरा भी कोई अधिकार है दुनिया पर, काम पर, पैसे पे, दौलत पर, किसी पे सुखों पर। मेरा किसी पे कोई अधिकार नहीं। मैं अपने काम करता रहता हूं, सुख मुझे ऑटोमेटिक ही मिलते जाते। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप जब मेरी वीडियो देखते हो ना, तो मेरे पास तो चलो मोबाइल भी नहीं है, मैं देखना भी नहीं जानता, तो माता जी के पास है। वो कभी कभी उसमें कमेंट्स देखते हैं आपके लोगों के, तो उसमें लिखा होता है आई लव यू, थैंक यू, ऐसे दिल बना होता है। उन्होंने मुझे पता नहीं था, मैंने कहा ये वो बताते गुरु ये जो बना हुआ है आपको कमेंट्स दिए उन्होंने, ये कमेंट्स अच्छे नहीं होते बुद्ध। मेरे कमेंट्स में आपको मैं आप ही बताता हूँ, अगर आगे देने हो तो मैं देखूंगा भी, मैं देखूंगा नहीं, माता जी से कहूंगा दिखाओ मुझे। कमेंट्स दिखाना है कि गुरुजी आज मैंने प्राणायाम किया, आज मैं सुबह 3 बजे जागा, आज मैंने योगा किया, आज मैंने नहीं किया, आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैं ये अच्छा काम नहीं किया। ये चीजें कमेंट्स है मेरे लिए। थैंक यू, जय गुरुदेव, ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है ये कोई फॉर्मेलिटी है। ये तुम बताओ कि आप लोग अपने प्रति कितने सजग हो, अपने आप को समय देते हो, वही मेरे कमेंट्स है। यानी मैं जो आपकी थाली में परोसता हूं, क्या आप उसे एंजॉय भी करते हो कि बस देख के थाली में रख दिया? ऐसा नहीं। कमेंट्स में ये एक तरह से आप प्रैक्टिस कर लो। मैं देखा करूंगा आज से, पहले कभी नहीं देखता था मैं, माता ही देखते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल है, मेरे पास तो ऐसी चीजें है ही नहीं, मैं रखता ही नहीं। मैं अपने आप को आपके लिए रखता हूं। अगर मैं ये चीजें रखूंगा तो आपसे मेरा कनेक्शन कट जाएगा। अगर मैंने आपको कुछ सुख देना है तो मुझे इन चीजों से दूर रहना होगा। अगर मैं इन चीजों का एंजॉय करने लगूंगा फिर मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँ, कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ कमी महसूस दे दूंगा आपको, कमी, मेरी मेडिसिन में कमी आ जाएगी। तो इसलिए मैं दूर रहता हूं। पर मैं ये कमेंट्स देखने के लिए, ताकि उसी में मुझे नेक्स्ट सिलेबस मिलेगा। जब आप कमेंट्स दोगे ना, उसी कमेंट्स में से कुछ ना कुछ मुझे सिलेबस मिलेगा, तो फिर वो सिलेबस लेके फिर मैं आगे चला करूंगा। तो अभी मैंने वो देखा तो उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। किसी ने दिल बनाया हुआ था, किसी ने फूल बनाए हुए थे, किसी ने आई लव यू बोला हुआ था, किसी ने कुछ, उनका कोई मतलब नहीं है मेरी लाइफ में। वहां लिखो गुरुजी आज मैं सुबह 3 बजे उठी थी, मैंने आज योगा किया, प्राणायाम किया, भस्त्रिका किया, शक्ति क्रिया की, आज मैंने ये अच्छा काम किया, ये मैंने अच्छा काम, जो भी आप दिन में करते हो तुम्हें जो विशेष लगे वो लिख दो। जब आप लिखोगे समझो आप भगवान तक पहुंच गया। वैसे तो ना भी सही, ये अपने आप को मन को तसल्ली देने के लिए भगवान तक तो मैं पढ़ा करूंगा। देखो तो उसी में अगर मुझे लगे कुछ कमी है तो मैं उसी सिलेबस को लेकर आगे चलूंगा। एक्चुअली क्या है, मैं ना योगा और जिम
जिम हमारे कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, गुड भी है, ज्ञानी भी है, समझ की बातें भी बहुत करते हैं, पर कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं ना, मुझे, मैं क्या बताऊं पुत्र, पर मैं कुछ बोल भी नहीं पाता, मेरी जबान बंद हो जाती है उन देखकर, क्योंकि किसी अज्ञानी व्यक्ति से बात को समझाएं, जो पहले ज्ञानी हो उसको क्या समझाना। जिम करते हैं पुत्र, उनके मसल बहुत मजबूत हैं, 2-2-3 घंटे क्या कहते हैं वो 6 पैक फूक जो भी होते हैं, मैंने उनको देखा है करते हुए, टू मच, मैं नहीं कर सकता वो। मतलब उनका स्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है, बॉडी भी बड़ी, पर्सनैलिटी है, हर चीज बढ़िया है, पर छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं यार, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। ये कौन, मैं से बीमार कहता हूँ, इतने तंदुरुस्त होने के बाद भी मैं उन्हें बीमार बोलता हूँ। जब वो छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे भ्रष्ट हो जाते हैं, तो समझ लो वो बीमार है। इतनी तंदुरुस्ती का क्या लाभ जो कंट्रोल में ना हो। जिम करने से जब हम कोई चीज जोर लगा के उठाते हैं ना, तो हमारा शरीर फटता है, हमारे लंग्स फटते हैं, हमारी ऑक्सीजन निकलती है। ऐसे जब हम कोई चीज उठाएंगे ना, तो प्राण बाहर निकलते हैं, सुखड़ता है शरीर एक तरह से। जब हम प्राण लेते हैं, ऑक्सीजन जब भरते हैं, तो वो ब्लड सर्कल कंप्लीट करता है, हमारे दिमाग तक ब्लड पहुंचता है, हम अच्छा बुरा यानी कुदरत के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो जोर लगाने से शायद मसल, ये पर्सनैलिटी ये होता होगा, पर उससे क्या फायदा अगर आप अच्छे भले बेइज्जत हो रहा है। वो तो मैं देखा, वो तो क्या छोटी सी बात का नाराज हो गया बंदा, छोटी के बात पर पता नहीं चलता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, यानी उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं। इतनी बॉडी बनाने से क्या फायदा, एक्चुअली बीमार हैं वो लोग। तो प्राणायाम योग साधना करने से इंसान कंट्रोल में रहता है, धीरे धीरे वो शांत मन का मालिक बन जाता है। जिम से कभी नहीं हो सकता। शरीर को टॉर्चर क्या होता है मैं बताऊं, इनकी प्रैक्टिस मैं अगर ना जंगल में चले जाता ना, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाना था। मैंने हिस्ट्री की बातें करनी थी। इस संसार में रहकर ही मैंने इनको देख के ही मैं आपको देता हूं कि जब जिम करता है इंसान, थक जाता है, फिर सो जाता है, आराम करता है। जब प्राणायाम योगा करता है, सो नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ करता है। तो मैं रोज सुबह प्राणायाम योगा करने के बाद इतना रिलैक्स हो जाता हूँ, इतना आराम होता है शरीर को कि मैं रह नहीं पाता। कुछ ना कुछ ये करूंगा वो करूंगा, कुछ ना कुछ मेरे प्लान होता है दिन में कि आज दिन में मैंने क्या करना। कोई क्लास नहीं है जहां कुछ भी मुझे बिताना है, जी टाइम तो बिताना है, पर टाइम बताने का मतलब खाया पिया सो गए, नो। पहले मैं सुबह ही प्लान कर लेता हूँ कि आज मैंने ये काम करना है वो काम करना है। ये देखो मैंने सब दुकानदारी सुझाई हुई है, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, छोटा नहीं बड़ा हार्ड। एक तरह से जम भी हो जाती है मेरी, ऊपर से त्याग भी हो जाता है। मैंने जो एनर्जी इकट्ठी की है वो ट्रांसफर भी हो जाती है। तो ये सब चीजें मैंने एक एक चीज को फोकस करके करता हूं। तो जो जिम करने वाला बंदा है वो सारा दिन सोया रहता है क्योंकि थक गया, शरीर ही नहीं काम करता। तो हमारे बड़े बंदे हैं, वो बड़े अच्छे भी है, नेक भी है, ईमान, खाना पीना बहुत अच्छा है उनका, हर चीज को नोट करते हैं, इसमें कैलोरी कितनी है, इसमें शुगर कितनी है, खाते समय हर एक चीज को फोलते हैं, बड़े स्टिक हैं अपनी बॉडी के प्रति, अपने खाने पीने के प्रति सीरियस। पर छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे दूसरों पे शक करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे दांत पीस लगते, एकदम से सब कुछ मिट्टी हो जाता है उनका। फिर मैं देखता हूँ यार इतने बॉडी बनाने का क्या फायदा जो अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तो मेरे पास ये सब नहीं है, पर कंट्रोल में है। ये नहीं कि मैं बुद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया हूं, तब नहीं। ये आज से मैं 35 साल 36 साल का था, 36 का, तभी मैं कंट्रोल में आ गया था। ये प्राणायाम से ही हुआ था। मैं सारा क्रेडिट इस प्राणायाम योगा को देता हूं, इसी से मैं कूल हुआ हूं। मैं सिमरन को भी नहीं कहता कि परमात्मा का सिमरन करने, नो, ऐसा कुछ नहीं है। सिमरन करने वाले भी देखे बहुत बहुत खड़क निकाल लेते हैं। योगा करने से, प्राणायाम करने से, मैं ऑक्सीजन लेने से मैं कूल हो गया। जितनी ऑक्सीजन आप अंदर, मैं एक और भी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
पहले मैं पगड़ी पगड़ी तो अब भी बांधता हूं मैं। जब आप मेडिटेशन करो तो पगड़ी मत बांधना, सर बांधना ढीली बांधना, जरा टाइट नहीं बांधना। ये सर ना ऑक्सीजन इसको दबाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं यहां पहुंचेगी, फिर आप कुदरत को नहीं देख पाओगे, कुदरत के अनुभव नहीं कर पाओगे। तो जब कोशिश करो अगर पगड़ी भी बांधो तो थोड़ी लूज बांधा करो, ज्यादा टाइट ना बांधो, बांधनी तो है ही। तो जब मेडिटेशन करते हो तब सर खुला रखो, उस पर कोई चीज बांधो ना, ताकि ऑक्सीजन इसमें घुसे। ऑक्सीजन जहां जाएगी तो सारी इंद्रियां फ्रेश हो जाएंगी, कोई वायरस है, कोई नेगेटिविटी नष्ट हो जाएगी, फिर आप कुदरत के नजदीक पहुंचाओगे, फिर कुदरत के हर अनुभव को समझोगे, फिर धीरे 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 तुम ही कुदरत बन जाओगे। पर उसके लिए ये मैंने थोड़े दिन महसूस किया अपनी बॉडी पे। मैंने पगड़ी बांधी हुई थी तो टाइट थी, तो उससे मुझे महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की जहां तक पहुंचने में कमी हुई। कोई प्रश्न निकालने में मुझे टाइम लगे तो आता, अभी मैं कुछ भी हो तो यूं निकाल देता हूं। तो अब मैं चलो यहां से चलते हैं। एक्सरसाइज, योग साधना, जिम करने से इंसान अपने आप को स्वस्थ और सुंदर हजारों वर्षों तक रख सकता है। सांस से हमारा मन हमारी पकड़ में आता है, मन की सफाई होती है। ज्ञान और ध्यान, नॉलेज और ध्यान, यूं आंखें बंद करके बैठने से बुद्धि का विकास होता है, बड़ा दिमाग बनता है। ये अपनी मैं वर्कशॉप में मैं हर लास्ट दिन ये बात करता हूं, आखिरी दिन तो मैं आज पहले दिन ही करने जा रहा हूं, समझ लो। कुछ लोगों ने आपको नहीं भी मुझे जानते, पर फिर भी ये बात, कुछ बातें होती, मैं उन लोगों को पहले इस काबल बनाता हूं, फिर ये डायलॉग बोलता हूं। पहले दिन बोल दूंगा तो वो हजम नहीं कर पाएंगे। तो चलो अब मैं शायद आपसे मिल ना पाऊं फिजिकली, तो करना तो पड़ेगा ही, आप अपने आप हजम कर लोगे। एक्सरसाइज, योग साधना, जिम करने से इंसान अपने आप को स्वस्थ और सुंदर हजारों वर्षों तक रखा जा सकता है। सांस से हमारा मन हमारी पकड़ में आता और मन की सफाई होती है। ज्ञान और ध्यान, नॉलेज और ध्यान, यूं आंखें बंद करके बैठने से बुद्धि का विकास होता है, बड़ा दिमाग बनता है। ये यूं हमारे ना गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति ना यूं 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना सीख जाए, उसके भीतर इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, वो अपने भीतर से ना दो बड़े बम्बे, बड़ौदा जैसे दो बड़े शहरों को अपने भीतर से बिजली सप्लाई कर। ये बात मैंने सुनी थी, बहुत पुरानी बात है, कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति 10 मिनट यूं आंखें बंद करके बैठना सीख जाए, उसके भीतर इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है कि वो अपने भीतर से दो बड़े बम्बे, बड़ौदा जैसे दो बड़े शहरों को बिजली सप्लाई कर सकता। तो ये बात हमने सुनी थी, तो हमने सोचा चलो हम भी तो देखें। तब मैं छोटी उम्र का था, मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं ऐसी कौन सी बिजली होती है। तो हमने भी ना यूं आंखें बंद करके बैठने की प्रैक्टिस की, और हमने अनुभव पाया, दो बड़े शहरों को नहीं, पूरे देश को बिजली सप्लाई की जा सकती है। 5% एनर्जी हमारी बोलने से नष्ट होती है, 5% एनर्जी हमारी सुनने से नष्ट होती है, 5% एनर्जी हमारी सोचने से नष्ट हो, 85% एनर्जी हमारी इन आंखों से नष्ट होती है। यूं आंखें बंद करके बैठने से 85% एनर्जी हमारे अंदर स्टॉक होने लगती है। फिर चाहो तो उस एनर्जी से इस सारे संसार को लूट सकते हो। आज से 100 साल पहले, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले ना, ये एक्सरसाइज, योग साधना, ये प्राणायाम की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि तब इंसान फिजिकली जीवन जीता था, प्रैक्टिकली जीवन जीता था, आटा खुद पीस के खाता था, सैकड़ों मील तक पैदल चलता था, फिजिकली जीवन जीता था। पर आज के आने वाले समय में जिस धर्म में शरीर का ज्ञान ना दिया जाए वो धर्म अधूरा। आज के आने वाले समय में जिस धर्म में एक्सरसाइज, योग साधना का ज्ञान ना दिया जाए वो धर्म अधूरा। आज के आने वाले समय में जिस धर्म में भोजन का ज्ञान ना दिया जाए वो धर्म अधूरा। आज के आने वाले समय में जिस धर्म में सांस का ज्ञान ना दिया जाए वो धर्म अधूरा। आज के आने वाले समय में जिस धर्म में संगीत और नृत्य का ज्ञान ना दिया जाए वो धर्म अधूरा। आज से सैकड़ों साल पहले इन प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि तब इंसान फिजिकली, प्रैक्टिकली जीवन जीता था, फिजिकली जीवन जीता था। पर आज के आने वाले समय में जिस धर्म में ये सब कुछ लागू होगा, उस धर्म के
लोग बिना पढ़े लिखे भी पढ़ो लिखों को मात दे देंगे। और जिस धर्म में ये सब कुछ लागू नहीं होगा, उस धर्म के लोगों ने चाहे कितनी पीएचडी भी की हो, फिर भी अपनी बीबी की आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए किसी नशे, किसी ड्रग्स का सहारा, बिना नशा लिए अपनी मर्दानगी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और जिस धर्म में शरीर का ज्ञान, भोजन का ज्ञान, एक्सरसाइज, योग साधना का ज्ञान, सुबह का ज्ञान, सांस का ज्ञान, नृत्य और संगीत का ज्ञान दिया जाएगा, उस धर्म के लोग बिना पढ़े लिखे भी पढ़ो लिखों को मात दे देंगे। ये एक्चुअली मैं बताऊं तो आज से सैकड़ों साल पहले ये बातें कोई मायने रखती थी, क्योंकि तब इंसान ऑटोमेटिकली फिजिकली एक्सरसाइज में होता था। अब टेक्नोलॉजी का जमाना होने के कारण मैं कहूं कोई भी काम करना ही नहीं पड़ता। ये देखो भाई, अभी मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सामान रखा हुआ है, मैं कुछ काम करता हूं जी, मशीनरी इतना इजी करा देती काम, जोर ही नहीं लगता, आपको हैमर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हैमर भी ऑटोमेटिक है, मशीनरी से ही काम करता हूं। किल लगाने के लिए भी मशीन है, मतलब हर चीज आगे चलाने होती थी। जो मसल पर काम करता था तो मसल बनते थे, शरीर बनता था, अब कोई काम ही नहीं है। हर काम घर के बेडरूम में ही हर चीज मिल जाती है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी से निकलो, यहां पर शरीर को इस्तेमाल ही नहीं करता। तो हर काम को हमने, चलो एक मैं बात सुनाता हूं। छोटा सा था मैं, 20-22 वर्ष का था, तो मैं ना किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गया। तो वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे ना, अपने घर के आंगन में अकेले में बैठे थे, तो हमें भी उनके साथ अकेले में बैठने का मौका मिला। हैसियत तो हमारी थी नहीं पर भाग्य से मौका मिला। छोटी सी उम्र थी तब, हम 20-22 वर्ष के होंगे। तो वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे ना, वो अपने घर के आंगन में अकेले में बैठे थे, तो उनके भीतर कोई बात चल रही थी, वो किसी दूसरे से शेयर करना चाहते थे, कोई मिल नहीं रहा। उस दिन भाग्य से हम मिल गए। कभी कभी होता ना, कुछ बातें हमारे मन को इतनी भा जाती हैं, हम जब तक बार बार 2-4 लोगों को शेयर न कर ले, मन को चैन नहीं मिलता। होता ना ऐसा, कभी कभी कुछ बातें हो जाती है। तो ऐसे ही वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके भीतर कोई बात चल रही थी, वो किसी दूसरे से शेयर करना चाहते थे, कोई मिल नहीं रहा था। उस दिन भाग्य से हम मिल गए। जो बात उनसे, उनके अंदर बेइज्जती चल रही थी ना, वो हमसे शेयर करने, उन कॉलेज के प्रिंसिपल ने ना हमें पास बैठने की ऑफर दी। वो जो बात उनके भीतर चली तो हमसे शेयर करने लगे। वो कॉलेज के प्रिंसिपल कहने लगे, सुदर्शन जी, कल ना मैं किसी मंदिर में गई थी। वो कॉलेज की प्रिंसिपल औरत थी, कहने लगी, कल मैं किसी मंदिर में गई थी, वहां एक संत हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, बहुत अच्छे अच्छे थॉट देते थे। कहने लगे, मुझे ना उस संत की एक बात बहुत अच्छी लगी। हम यूं टक्कर लगाए सुने जा रहे थे। कहने लगे, मैं कल किसी मंदिर में गई थी, वहां एक महापुरुष संत महात्मा आए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। कहने लगे, मुझे उस संत की एक बात बहुत अच्छी लगी। कहने लगे, वो संत कहते थे, जो रिश्तेदार होते ना, सके संबंधी, माँ बाप, बीबी, पति, चाचा ताया, साला जीजा, इनसे लगाव नहीं करना चाहिए, इनका भोग करना चाहिए। जहां तक चले ने ले चलो, जहां चाहे रुक जाए वहीं छोड़ दो, तुम आगे निकल जाओ। जैसे उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उस संत का बोला हुआ डायलॉग हमसे शेयर किया, हम वहीं बैठे दांत पीसने लगे। मैंने कहा, संत ऐसे प्रवचन देते हैं? कोई माँ बाप बीबी बच्चे छोड़कर, ये तो मंत्रप्रस्ती हुई। मैं वहीं बैठा बैठा उस संत को काटे जा रहा था। मैंने कहा, जो भी है वो संत अच्छा नहीं बोल रहे थे। कहा, संत ऐसे प्रवचन देते हैं? तो माँ बाप बीबी, ये तो मत। मैं वहीं बैठा, उस जानी मेरे मन ने उस संत की बात को स्वीकृति नहीं दी। पर वो कॉलेज के प्रिंसिपल कहने लगे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मुझे बच्ची अच्छी नहीं लगी। ऐसा क्यों? वो कॉलेज के प्रिंसिपल कहने लगे, मैं किसी मंदिर में गई थी, महापुरुष आए हुए थे, कहते थे ये सके संबंधियों से लगाव नहीं करना चाहिए, जहां चले नहीं ले चलो, जहां रुक जाए वहीं छोड़ दो, तुम आगे निकल जाओ। वहीं बैठा बैठा मैं दांत पिसने का। जानते हो, कल तक जिस बात को हमारा मन स्वीकृति नहीं दे रहा था, मानता नहीं दे रहा था, आज वही ज्ञान हम बांट रहे हैं। हो सकता है पुत्र, आज आपका मन मेरी किसी बात को स्वीकृति नहीं दे रहा, मानता नहीं दे रहा। समय की प्रतीक्षा करो पुत्र। जिस बात को तुम आज मान नहीं रहे, समझ लो वो तुम्हारे साथ घटने वाला है। एक दिन तुम खुद घर की छत पे चिल्ला चिल्ला के बोलोगे जिस बात को तुम आज मान नहीं रहे। आज से बरसों पहले हमें तो सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाया गया था, ये तेरी माँ
ये तेरा बाप, बस सारी जवानी इन्हीं के चरणों में निशावर कर देनी है। हमें पता ही नहीं था कि परमात्मा ने इंसान को लाखों करोड़ों के लिए पैदा किया है। हमें तो सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाया गया था, बस तेरी सारी जवानी पर इन्हीं का अधिकार है। हमें पता ही नहीं था ईश्वर ने इंसान को लाखों करोड़ों के लिए पैदा किया था। हमने अपनी जवानी को वही सीमित, कल तक हमारी जीवन का तजुर्बा कच्चा था, कच्ची उम्र थी। हमें तो सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया था। ये समय पाने पर पता चला पुत्र कि इंसान की लाइफ चंद रिश्तेदारों के लिए नहीं होती, अनलिमिटेड होती है पुत्र। अगर आपने अपनी इंद्रियों को चंद रिश्तेदारों तक थाम के रखा हुआ है, इतने मसल, इतनी बॉडी बनाने के बाद भी तुम्हारी जवानी चंद रिश्तेदार तक सीमित है, तो तुम बीमार हो पुत्र। ये 2 फुट का शरीर लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाया गया है पुत्र। अगर आपने इसकी सीमा बांध रखी है, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरी बीवी, ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, बस यही मेरी पर्सनैलिटी, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा खानदान है, तो धोखा होने वाला है पुत्र। तुम बीमार हो। जब तुम्हें तंदुरुस्ती मिलेगी, जब तुम इससे बाहर हो जाओगे, तो तुम अपने आप को स्वस्थ तुम तब समझना जब तुम्हें छोटी छोटी बात पे नाराज ना हो। छोटी क्या, बड़ी बड़ी बात भी हो जाए तब भी कोई नाराजगी नहीं। मैं अपने ऊपर फिक्स करता हूं, मैं कभी नाराज नहीं होता। व्यक्तिगत कभी ना। हाँ, ड्राइंग से जब मैं गुरु बन जाता हूं तो फिर मैं स्टिक होता हूं गुरु के तबे। मैं जो भी डिसीजन लेता हूं फिर मैं उससे यू टर्न नहीं लेता। जब व्यक्तिगत मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं होती, चाहे वो मुझे गाली दे दे, मुझे बेइज्जत कर दे, ये सब प्राणायाम इंद्रियों का रिजल्ट है पुत्र, स्वस्थ इंद्रियों का रिजल्ट। एक तो होता है मुझे अपने आप को समझाना, समझाता नहीं, होता ही नहीं। व्यक्तिगत मुझे पता है कि यार जो गलती इससे हुई है मेरे से भी हो सकती है, तो इसलिए मुझे किसी पे आता नहीं। कभी कुछ लोग किसी से गलती हो जाए ना, अरे यार उससे गलती हो, तेरे से भी हो सकती है, क्यों खपा होता है तू? होश रख। कौन तुम ऐसा ही मास रहेगी, इतना ही तुमने कब्ज पहने, तुमसे गलती नहीं होगी। तो ये व्यक्तिगत मैं हर व्यक्ति को हक करता हूं, वो चाहे मेरा दुश्मन भी हो। पर जब मैं अपने जॉब पे आध्यात्मिक में होता हूं, एक गुरु की गद्दी पे बैठ जाता हूं, जब मैं कुदरत की तरफ से कोई किसी से भूल हो जाए तो फिर मैं उसे कुछ जूटन नहीं दे सकता। वो मुझे पता है पुत्र, वो उसको सजा मिलनी ही है, वो फेल हो गया। अभी 2 दिन पहले ही कोई महापुरुष है हमारे, बहुत बढ़िया है, ब्यूटीफुल है, उनकी जुबान से कुछ निकल गया मेरे लिए। जितनी भी नेकी कमाई थी वो सारी खत्म हो गई, सारी की सारी, चाहे वो हंसी मजाक कुछ भी हो। वो एक तो मेरी बस मैं थैंक्स बोलता हूँ उस कुदरत का, अपने भाग्य का, अपनी इंद्रियों का। मेरी जबान से अनजाने में भी कुछ ऐसा नहीं निकलता। मैंने नोट किया हुआ अपने आप को, आप भी कभी नोट करना। कभी हो सकता है कभी कभी हर इंसान अपनी सूरत देख के कहता मैं बड़ा सुंदर हूं, पर आप बता सकते हो। तो अभी भी मेरी जितनी भी वीडियो है, मेरी वीडियो को बार बार देखा करो हर रोज, तुमसे कभी भूल नहीं होगी। मैं छोटा सा था, मुझे ये मौके नहीं मिले थे। मैं शायद 16, 17, 18 साल का था। मेरे ना जीवन में कोई कंफ्यूजिंग हुई थी, तो कंफ्यूजिंग के लिए तो मुझे उस कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था, मैं कहाँ से जाऊं। तो मुझे अभी भी सीन याद है। तो हमारे कॉलोनी में एक चौकीदार होता था, चौकीदारी करता था, वो ब्राह्मण था। तो वो रात को ही मिलता था, दिन को मिलता नहीं था। वो रात को जागता था, दिन सो रहा होता। तो एक दिन मुझे जरूरत थी दिन को, तो अचानक में मुझे मिल गया। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, यार मैंने कहा ऐसा ऐसा है पंडित जी, ऐसा ऐसा। तो उसने ना ऐसा डायलॉग बोला, मेरी सारी नेगेटिविटी नष्ट हो गई। उसी वक्त कोई किसी ने मेरे से कोई दुश्मनी मोल होगी, तो मुझे चिंता हो गई। तो उसने पता नहीं ऐसा बोला था डायलॉग, उस माँ की कोख बेकार जिस माँ के बेटे के 10 दुश्मन ना हो। ये डायलॉग उसने मुझे बोला था तब। तो मैं रिलैक्स हो गया था। तो इसी तरह पर ये नॉलेज, जिंदा नॉलेज जो होती ना, इंसान को भटकने से रोकती है पुत्र। तो मेरी वीडियो जरूर देखा करो। उस वीडियो में एक बार नहीं, हो सके तो टीवी पे देखा करो, मोबाइल पे भी नहीं। सिर्फ सुनना नहीं है, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी देखना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी कुछ बता रही होती है मेरे फेस को, मेरी बात करने में। इसमें भी कुछ इशारे मिलते हैं। ऐसे नहीं कि आप कानों में लगा लो, आवाज सुनते रहो, वो बड़ी बड़ी बदसूरत लगेगी आपको।
क्योंकि आवाज जरूरी नहीं जब अकेली सुनते हो वो थोड़ी तीखी भी लगेगी, बदसूरत भी लगेगी। या आप देख के देखोगे तो आपकी आत्मा अपनी इंद्रियों को राहत देगी, ऊर्जा देगी। ये जो बातें मैं आपको बोलता हूं ये नहीं कि मैंने बैठकर किताबों में से मेरा अनुभव है, और आज के इस चमत्कारी युग में इन बातों का असर आपके जीवन में लागू होगा पुत्र। आप अपने आप को तंदुरुस्त तब समझना जब तुम्हें छोटी छोटी बात पर नाराजगी ना हो। आप अपने आप को कामयाब तब समझना जब तुम्हें किसी पे गुस्सा ना आए। ये समझ लो कि अगर जिस किसी से गलती हो रही है तुमसे भी हो सकती है, और महापुरुषों को ये गलतियां कभी माफ नहीं होंगी। जो लोग पूजे जाते हैं ना पुत्र, उनको तो एक हवा भर बाल के आगर भाल का भी हिस्सा माफी नहीं मिलेगी। आम व्यक्ति को मिल सकती है। तो अगर आप महापुरुष हो तो आपसे कोई गलती हो गई, अपने आप को यू टर्न कर लो। नहीं करोगे तो उसके पास बहुत रास्ते हैं यू टर्न करने के लिए। अब तुम्हें अगर मैं चाहूंगी तुम्हें संघासन देना, वो संघासन पे तुमसे कोई बड़ी भूल हो जाएगी पुत्र। अभी तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो ही अच्छा है। अभी दुनिया तुम्हें तारी जय जयकार, नहीं तो एक ना एक दिन ब्लास्ट। मैं हजारों गलतियां करके छुप जाऊं, उससे नहीं मैं छुप सकता पुत्र। वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा देगा। जितने भी आजकल बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो कुछ ना कुछ किया था, वो पकड़े नहीं गए, पर उन्होंने कर दिखाया कुदरत ने। तो आप अगर छोटी छोटी बात पे नाराज हो रहे हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो तुम बीमार हो। चुनौती मिलो अपने आप को। मैं भी ऐसा करता था। आज मैं तंदुरुस्त हूं। अभी मेरा शरीर, मेरी जवान फिसलती नहीं, मेरी इंद्रियां कंट्रोल से बाहर नहीं होती, पर आज से 10-15 साल पहले ये था। कोई इसमें मुझे कंफ्यूजिंग नहीं था कहीं। मैं छोटा सा बताता हूं आपको। साधना काल में नहीं, थोड़ी सी क्लासे भी चली, नवरात्रि हो रहे थे। नवरात्रों में तो नाते में मैं 10 दिन समाधि में रहता हूँ, 8 दिन जो भी रूम के अंदर रहता हूँ, बाहर नहीं आता, वहीं अंदर ही। तो जब अष्टमी को बाहर आता था ना, तो माता जी हलवा पूरी बनाकर कंजकों की पूजा करते थे। मैं आपको बताता हूँ होता था, अब नहीं होता। तो ये तब मैं उस वक्त मैं सोच लेता था कि अब मैं फेल हो गया, अब दोबारा से करूंगा, यानी मैं अभी बीमार ही हूं। तब मैं अपने आप को ये डायलॉग बोलता था कि मैं अभी बीमार हूं, मैं अभी पूरा परफेक्ट तंदुरुस्त नहीं हो पाया। तो जब मैं बाहर आता था तो माता जी कोई बात ऐसी बोल देते थे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो मुझे वहां ऐसा आ जाता था गुस्सा। तो मैं उसी वक्त समझ लेता था मेरी साधना नष्ट हो गई, अभी मैं बीमार हूं, अभी मेरी साधना वहां पहुंच नहीं पाई। फिर मैं अगले साल की इंतजार करता था। फिर अगले साल फिर मैं मेडिटेशन साधना पर रातों में जो भी उसकी प्रक्रिया निभाता था। फिर 3 बार हुआ, 3 बार मैं जब आया तो वो परीक्षा होती है कि कोई ना कोई ऐसा डायलॉग आगे से निकल जाए, तो उस डायलॉग को आप कैच कर पाते हो या ब्लास्ट होते हो। तो जब कोई डायलॉग घर में ऐसे बोला जाता था तो मैं उसका विरोध करता था। मौन समाधि से निकलने के बाद ब्लास्ट हो जाता था, तो मैं समझ जाता था कि अभी मैं बीमार हूं। फिर मैं अगले साल की इंतजार, मुझे पता 365 दिन बाद वो दिन आएगा। फिर मैं 365 दिन अपने आप को बीमार ही समझता था। आज मैं वो कामयाबी पा गया। लगा रहा, पर मेरा पॉइंट क्या था, मेरी कामयाबी पॉइंट क्या था कि कोई मुझे बेइज्जत करे, व्यक्तिगत मुझे नाराजगी ना हो। व्यक्तिगत डॉइंट से तो होगी, वो एक कुदरत के रूल्स है, वो नहीं छोड़ेगा आपको। मैं किसी से कोई गलती हो गई, मैंने माफ कर दिया, पर कुदरत माफ नहीं करेगी, वो उसको सजा मिलनी ही है, ये उसके रूल्स है। अगर ऐसा नहीं है तो हर व्यक्ति हजारों पाप करने के बाद माथा टेक के माफी मांग ले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नो, वो सजा उसको मिलनी है, चाहे माथे टेक ले, चाहे कुछ भी कर। हाँ, झुकने से, सिलेंडर करने से ताकत मिल जाएगी, उस दंड जो मिलेगा आपको बर्दाश्त करने की ताकत मिल जाएगी, नहीं तो पागल हो जाओगे आप। तो
आज तो मैंने सिर्फ आपसे वो जो कमेंट्स आते ना उसी पे बात करने के लिए, मैसेज देने के लिए ये ऑन किया था कि आप मेरी जब वीडियो देखो तो मैं कोई भी जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो यूं ले लोगे आप, क्योंकि ये वर्तमान की बातें हैं, प्रेजेंट की बातें हैं, प्रेजेंट की एनर्जी है, आज के चमत्कारी इंटरनेट के जमाने की एनर्जी है। कोई कन्फ्यूजी कहां होती है पुत्र? जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है, हमारे चंद रिश्तेदारी हमारे आगे रास्ता रोक के खड़े होते हैं, तब डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान से। तो वो डिसीजन लेने के लिए मैं तुम्हें एकदम से क्लियर कर दूंगा। मैं बहुत पुरानी बात है, टाइम नहीं है मेरे पास, तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कुछ शेयर करना भी जरूरी होता है। बहुत पुरानी बात है, दो माँ बेटा मेरे से मिलने आए। बेटा की उम्र शायद छोटी थी, चश्मे लगे हुए थे काफी। दोनों के दोनों मेरी वर्कशॉप करने के बाद, बेटे ने वर्कशॉप नहीं की थी, माँ ने की थी। तो सामने बैठे, बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल 2002 या 3 की बात होगी। कभी कभी तो ये डायलॉग फिर मैं ही क्लियर कर सकता हूँ, एकदम से बोलना बड़ा मुश्किल होता है, पर मैं बोल देता हूँ। मुझे पता है एक बार कोई बात नहीं, मैं बुरा बन जाऊंगा उसकी माँ के सामने, पर बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। तो अब मैं आपको उसकी एक्टिंग करके दिखाता हूं। ये बेटा बैठा है, ये उसकी माँ बैठी, यहां मैं सामने बैठा हूं। तो माँ अपने बेटे को मेरे सामने बैठ के बोल रही है कि बेटा, उसका बेटा जो था कहीं दूर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मैं हॉस्टल में रहता था, मेडिकल कर रहा था, पढ़ रहा था। 2 साल 3 साल हो गए थे उसे, 2 साल भी बकाया थे उसके, 2 या 3 साल बकाया थे अभी, 5 साल में उसने डॉक्टर बनना था। तो उसकी माँ अपने बेटे को कह रही है कि बेटा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, तू ना जाए, मैंने छोड़ के मेरे पास रहना। ये लेडीज और माँ जो है अपने बेटे को, माँ ने अभी वर्कशॉप की थी लेटेस्ट, तब 21 दिन की वर्कशॉप थी, तो बेटे ने नहीं की थी, बेटा वैसे आया हुआ था तो मुझे मिलाने के लिए लाई थी। उसका साथ मेरा मामा भी था, 3 जाने, 3 लोग आए थे। तो माँ मेरे सामने उस बच्चे को रो रो के दिले दे रही है, मैं नहीं रह सकती बेटा, मेरे पास रहना, तू दूर नहीं जाना, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, ये ऐसे बोले थे। तो अब माता के डायलॉग कंप्लीट हुए, अब बेटे की बारी आई। सुकड़ा सा था बेटा, पतला सा, चश्मे भी बड़े मोटे लगे हुए थे। अभी भी मुझे सीन वो दिखता है उनको, अभी भी माँ बेटे दिख रहे हैं मुझे। तो बेटा क्या बोल रहा, अब बेटे की जॉब आ गई। मां, आज से मेरा कॉलेज जाना बंद, मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना। मेरी मां ही दुखी है, मुझे क्या लेना देना डॉक्टर बन के, पहले मैंने अपनी मां को खुश करना है, फिर मैं देखूंगा अपना। इस बच्चे ने अपनी जॉब निभाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुमसे दूर, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर सकता, मुझे किसी से क्या लेना देना, मैंने पहले अपनी माँ को खुश करना है। ये देखो अब दोनों के, माँ ने क्या डायलॉग बोला और बेटे ने क्या डायलॉग बोला। अब मैं बताओ पुत्र, किसको गोली मारी जाए, कौन है यहाँ पे? रहो, जानते हो वो जो औरत थी उसका पति डॉक्टर था, डॉक्टर है, अब शायद आज भी होगा, मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर था उसका। तो अगर उसका पति डॉक्टर है तो वो औरत भी अनपढ़ नहीं होगी, वो भी एजुकेटेड होगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि डॉक्टर की शादी किसी अनपढ़ गवार से नहीं हो सकती। तो वो पढ़ी लिखी औरत अपने डॉक्टर बन रहे बेटे पर इमोशनल दबाव दे रही है पुत्र। तो बेटा उस दबाव में आ गया। तो मैंने झट से बोल दिया था पुत्र, मैंने कहा पुत्र इसे मरने दे, तेरे लिए आगे हजारों माएं हैं। ये मैंने उसके मुंह पे बोल दिया, बल्कि उस लड़के ने क्लास भी नहीं की हुई थी, पर मेरे से रहा नहीं गया, मेरी इंद्रियों कंट्रोल में नहीं थी। तब 2003 की बात है, तब मैं साधना काल में था। अब मैं शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुक्ति लगा लेता हूं। तो मैं एकदम
वही सत्य बोलता था मैं तब। आज मैं आगे बताऊं, अभी मैं जो बातें आपसे कर रहा हूं ये एक सिलेबस है। संगत आ रही है, कैमरे लग जाएं, संगत कोई प्रश्न पूछ रही है, कोई भी बाबा, कोई भी महापुरुष, कोई भी ज्ञानी, उसे पता है सामने कैमरा लगा हुआ है, किसी ने प्रश्न किया है, तो वो प्रश्न का उत्तर प्योर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं मिलावट वाला होगा। उसे पता है रिकॉर्डिंग हो रही है। तो प्योर शब्द कब होता है? जब ये कैमरे ना लगे हों। जहां कैमरे नहीं लगे, संगत बैठी है, किसी महापुरुष से आप प्रश्न पुट करोगे, उसका उत्तर तुम्हें परफेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वो प्योर होता है। जब ये कैमरा लग जाता है, वो प्योर शब्द हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो सेंसर करना पड़ता है। तो तब मैं जब बात बोली थी तब कैमरे नहीं थे लगे, तो मैंने बेथक बोल दिया था और मैंने कहा, पुत्र ये मां तुम्हारी बीमार है, ये कल नहीं तो परसों इसने जाना ही है, तेरी उम्र भी 20 साल का है, तो एक दिन डॉक्टर बन गया तो ऐसी माएं हजारों होंगी, तुमने हजारों माओं के लिए। वो मुझे पता था पुत्र, वो बच्चे में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरी बातें हर जगह पा गए, और मेरे में ताकत भी नहीं थी कि मैं ये बात उसको ना बोलूं, क्योंकि मैंने कहा भी अब मैं मेरे सामने जो हो रहा था। तो इसलिए पुत्र, जब तक आप लोग इंद्रियों से कच्चे हो तब तक तुम बीमार ही हो। तो योगा, मेडिटेशन, साधना सुबह उठ के करो, कंटिन्यू रोज। उसके लिए तुम्हें कुछ मिलना हो ना मिलना हो, पर अंदर ही अंदर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगी, मजबूत हो जाओगे। जिस तरह से मैं हूं, आई एम ओल्ड मैन, मैं बुढ़ा हूं पुत्र, पर मैं अपने आप को जब देखता हूं मुझे लगता है मैं जिम करता हूं। मेरे मसल, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, अभी कभी भी मुझे देखना, मैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों को, मैं कई लोगों को देखा है, जब खड़े होते ना ऐसे पीछे हाथ रख के खड़े होते, मैंने आज तक मुझे देखना मेरे हाथ पीछे नहीं हुए। जब भी मैं खड़ा हूं जो मेरा सीना ऐसे होता है। योगा करता हूँ सिर्फ मैं, कोई मैं जिम नहीं करता, और मुझे पता है मेरा स्ट्रेचर बिल्कुल सीधा होता है, कभी भी मुझे थकान महसूस नहीं होती। काम करता हूं मैं पूरा, ताकि कि मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहता हूं। तो आप लोग भी करो, योगा करो, प्राणायाम करो, शक्ति क्रिया भी रोज करो, क्योंकि ये जमाना, क्योंकि हम हार्ड नहीं है, इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं करते। योगा करने से आपके मसल भी बन जाएंगे, योगा करने से आपका स्ट्रेचर भी बन जाएगा। एक बार पूरा स्ट्रेच कर दो, वो सारा दिन फिर डेवलप होता है, बनता है। ऑक्सीजन लेने से हमारा ब्लड सर्कल कंप्लीट होता है। यूं जब ब्लड सर्कल एक बार कंप्लीट हो जाए, इंसान भगवान बन जाता है। तो ऑक्सीजन हमारा, तभी मैंने कहा सर को पगड़ी भी बांधनी हो थोड़ी लूज रखो, अगर बंदगी करने वाले हो, पाठ पूजा करने वाले हो, सिमरन करने से भी ब्लड सर्कल ऊपर आता है, तो ऑक्सीजन ऊपर आती है। तो अगर हम सर को दबा के बांधा हुआ है तो ऑक्सीजन जहां नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाओगे, आप कुदरत का नजदीक नहीं जा पाओगे। तो भी मैं ऊपर शोर मचने लगा है, देखो आवाज आ रही ना, तो सो रहे थे सब, जाग गए, बाथरूम गए होंगे, वो अब मोटर चल रही होगी, ऐसी आवाजें आने लगी, तो आप डिस्टर्बिंग आने लगी होगी। तो 2-3 दिन बाद फिर मैं मिलूंगा, अभी मैं फिर मेहनत करूंगा और पुण्य कमाऊंगा, तभी मैं आपके सामने भी ऐसे नहीं आ सकता। उसके लिए भी पहले मुझे बैंक में पुण्य कमाने होंगे, पुण्य कमाने के बाद मैं आपके सामने आऊंगा डायरेक्ट। ऐसे तो मेरे पास अभी ये सारी चीज मेरे कंट्रोल में, ये कैमरे मेरे कंट्रोल में, लाइटिंग सब सिस्टम ये फुल है, पर नहीं, मेरे पास जब तक अमृत नहीं है मैं किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि ये तो है नहीं किताब लूं, किताब में से पढ़ दूं, कुछ सिलेबस जाता है, फिर मैं आपको पास करता हूं। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स की। कमेंट्स में सिर्फ यही आना है कि आज मैं सुबह 3 बजे जागा हूं, आज मैंने प्राणायाम किया है, आज मैंने शक्ति क्रिया किया है, आज मैंने कोई नेक काम किया है, आज मैंने कॉलोनी की सफाई करी है, आज मैंने दान पुण्य किया है। कोई धर्म, जात और खानदान से बाहर होके मैंने क्या किया, वो आपने मुझे कमेंट्स में इंग्लिश में कमेंट्स में बोलना है। थैंक यू, आई लव यू।